पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यू हैव टू क्लियरली हैव द इंस्पेक्शन इन द front view. Then slightly turn the face towards one side. Have a side view. Left lateral view. Right lateral view. And then basal view. Then go for tenderness. Like this. Like this. This is for frontal. This is for ethmoid. This is for maxillary. वन बाय वन देखनी, ठीक है। उसके बाद जो है ना स्लाइटली लिफ्ट दैट टिप ऑफ द नोज अपवर्ड एंड लुक एट द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल आपने देखनी। देन यू सी द हेल्प ऑफ नेजल स्पेक्ट्रम। इस तरह हेड को पकड़ लेगा और स्पेकुलम को स्लाइटली जेंटली इंट्रोड्यूस करेंगे। Look at the superior wall, inferior wall, medial wall and lateral wall. उसके बाद ठीक है ना, रूफ, फ्लोर, lateral wall and medial wall. इस तरह आपने ये विद स्पेकुलम आपने देख लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में है वो है पेटेंसी ऑफ द नोज। ये भी बोला पोस्टीरियर एंडोस्कोपी करेंगे वो एंड पे। इसमें एक साइड नॉब की बंद करके ये देखने कि जो है ना फॉगिंग हो रही है, ठीक है ना, ये आपको नजर आ रही है। दूसरी साइड पे भी आ रही है। सो नेजल कैविटी और पोस्टीरियर एंडोस्कोपी वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है लेकिन वो भी कर रहे हैं। तो हमें तो नहीं आएगी स्मेल के बाद करने पोस्टीरियर एंडोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद पेटेंसी देख लें और फिर सेंस ऑफ स्मेल के लिए यू विल आस्क द एग्जामिनर दैट आई वांट टू चेक द सेंस ऑफ स्मेल ऑफ दिस पेशेंट। और जब पोस्टीरियर एंडोस्कोपी करनी है तो आपने कहना है कि आई वांट टू डू द पोस्टीरियर एंडोस्कोपी। This is the how you going to examine. लेकिन हमें एग्जाम में इंटीरियर वो पोस्टीरियर एंडोस्कोपी इतनी डिटेल तो नहीं आएगी, जस्ट But you have to mention you want to do. और अगर से अगर उसने कह दिया करके दिखाऊंगी। फिर आपको पता होना चाहिए ना कि नहीं, आप आपसे पूछ सकते हैं ना कि किस तरह करेंगे। स्टेप्स उसके स्टेप्स आपको आने बता चाहिए। दें। स्टेप्स आपको आने चाहिए ना। पोस्टीरियर एंडोस्कोपी में you put the tongue depressor over the tongue and depress it. First of all you pre on the mirror. उसको you pre-warm it and check it over the back of the hand. Then depress the tongue with the tongue depressor and hold the posterior endoscopy mirror in the oropharynx behind the soft palate without touching the posterior pharyngeal wall or without touching the posterior 1/3 of the tongue. Ask the patient to breathe through the nose so that his soft palate is fully relaxed and you can have a proper view of the nasopharynx. उसमें nasopharynx के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं और जो आपको नज़र आएंगे उसमें यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग्स, एडिनाइड टिश्यू, उसके अलावा बेसिकली पोस्टीरियर एंडोस्कोपी में हमने नेसोफेरिंक्स को देखना है। नेसोफेरिंक्स आप देख लेंगे, यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग्स देख लेंगे और पोस्टीरियर जो नेजल पर्चर्स कोयना जो है वो आप देख लेंगे। नेसोफेरिंक्स यूस्टेशियन ट्यूब कोयना में जो आपको पोस्टीरियर एंड्स ऑफ द टर्मिनेट्स और नेजल पोस्टीरियर एंड ऑफ द नेजल सेप्टम वो आपको नजर आएगा। उसके बाद जो है ना ओरल कैविटी एग्जामिनेशन होती है वो कैसे करना है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन ऑफ द स्किन एंड द वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द लिप। Then you have to see the mucosal surface of the lip. Invert the lip like this and then like this. Then ask the patient to open the mouth. मुँह खोल लें. Retract the cheeks with the
tongue depressor, and you look at the buccal mucosa, then the opening of the parotid. ये parotid duct की opening है, ये नजर आ रही है, ठीक है? ये जो end है ना, इसमें आप ये देखिए। उसके बाद ये upper gum, ये lower gum, इसी तरह दूसरी साइड पे रिट्रैक्ट करें चीक को। ये ओपनिंग आपको ये नज़र आ रही है, ब्लू जो है ना, ये रेस्ड है। ये अपर गम, लोअर गम्स, ये देखिए। देन आल्सो पेशेंट प्रोट्रूड द टंग, मुंह खोल के ज़बान बाहर निकालें। अच्छा, ज़बान इस तरफ लगाएं आप, इस तरफ लगा के रखें, उधर ही लगा के रखें आप, ज़बान उधर ही लगा के रखें। ये देखिए आपने फ्लोरा ऑफ द माउथ, अब दूसरी इधर लगाएं, ये फ्लोरा ऑफ द माउथ देख लियो। अब तालू को लगाएं, ज़बान तालू को लगाएं, ये फ्लोरा ऑफ द माउथ आपको, ये सब मैंडिकुलर ओपनिंग फ्रेनुलम के साथ, ठीक है। मुंह खोल के रखें और ये आपने हार्ट का रेट देख लिया, ठीक है। इस तरह सर को मुंह खोल के रखें, शाबाश। टंग को डिप्रेस करें और ये और करें सामने देखें, ठीक है। बोलें, आगे बात निकालें, बोलें, चलो। सर टंग डिप्रेस करने का क्या तरीका है? You should not touch the posterior 1/3 of the tongue. Anterior 1/3 पे आपने इसमें क्या देखते हैं हम? टॉन्सिल्स देखते हैं। सारा बंद हो गया था। वो सारे इन्फ्लेम्ड है, posterior pharyngeal bands भी आ रहे हैं आपको नजर। सर वो दोबारा दिखाओ। सर प्रेस करने के बाद उसके बाद आपने फौरन बाद इंडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी वो करनी है, और उसके बाद आपने जो है ना नेक जो है ना लेरिंग्स जो है वो सामने से देखना है, और फिर पीछे से जो है ना उनका जो है ना लिम्फ नोड देखना है। थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए, आप सीधे बैठें, थोड़ा सा इसको नीचे बटन थोड़ा खोल लेंगे। एक्सपोजर पूरा हुआ आपका, और आप जो है ना नेक को सामने से देख लेंगे। अभी इस पर स्वेलिंग करेंगे, लेरिंग्स जो है मूवमेंट्स वो देख लेंगे, प्रैक्टिस वगैरह चेक कर लें, ठीक है। देन यू स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट एंड एग्जामिन फॉर द lymph nodes. ये थोड़ा बता देंगे तो लिम्फ नोड्स देखने हैं, तो उसमें भी एक्सपोजर आपका पूरा होना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा नेक को फ्लेक्स कर लेना आपने, रिलैक्स रखें, रिलैक्स जो नहीं होता। स्टार्ट फ्रॉम द सबमेंटल एंड देन सबमैंडिकुलर, प्री ऑरिकुलर, फेशियल, पोस्ट ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल, ठीक है। और ये जो है पोस्टीरियर ट्रायंगल जो है एक्सटर्नल जुगुलर ग्रुप जो है वो, और एक्सेसरी चेन जो है, ठीक है, और नीचे सुप्राक्लैविकल, ये आपने देख लिया। उसके बाद इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टाइड का डीप ग्रुप जो है इंटरनल जुगुलर ग्रुप, ठीक है। अपर, मिडल, लोअर, उसके बाद इंटीरियर सर्वाइकल ग्रुप है, इंटीरियर जुगुलर, ये जो है ये इंटीरियर जुगुलर से सुप्रास्टेनल नॉर्थ है। उसके बाद जो है प्री ट्रैकियल, प्री लैरिंजियल और पैराट्रैकियल, डीप सर्वाइकल चेन वाली, ये सारे डीप ही है ना। जो आपको बताया ना इंटीरियर जुगुलर जो है इंटरनल जुगुलर डीप ग्रुप है ना, एक्सेसरी जो नर्व के साथ है वो भी डीप ग्रुप है। तो ये दोबारा बता दें सुप्राक्लैविकुलर के बाद। उसके बाद ये जो है ना इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टाइड के साथ आपने डीप इंटरनल जुगुलर ग्रुप है, इंटरनल जुगुलर, उसमें अपर ग्रुप है, मिडल है और लोअर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इंटीरियर सर्वाइकल है जिसमें इंटरनल अपना इंटीरियर जुगुलर, ये सुप्रास्टेनल नॉज है। उसके बाद प्री ट्रैकियल, प्री लैरिंजियल और पैराट्रैकियल। हो गए हैं टीम एग्जामिनेशन दिखाया। बंद हो गए।